गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बिल्कुल ठीक रहने चाहिए, थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपके लिए आगे के क्वेश्चन कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन की जो एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है उससे आगे के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज पर आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हम ये सीपीयू के टॉपिक से रिलेटेड बार बार जो क्वेश्चन हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज पर आप जितना ध्यान देंगे, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन एग्जाम में आता है लेकिन लैंग्वेज समझ ना पाने के कारण वो गलती हो जाती है, तो आपको उस मिस्टेक को नहीं करना है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कि सूक्ष्म जो क्वेश्चन है ये आपके पास ध्यान रखना, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो सूक्ष्म संधारित्र का जो महत्वपूर्ण यूनिट होती है एएलयू, रजिस्टरों का व्यू और नियंत्रण यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो होती है, तीनों ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम बार बार बात कर रहे हैं सीपीयू की, तो सीपीयू भी इसमें आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन यानी कि जो मैथमेटिक जो कैलकुलेशन होती है जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो, कंप्यूटर के किस भाग में होते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 54 कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शंस है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करता है। जो कंप्यूटर का सीपीयू है, अभी इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन आया था देखिए, वहां लैंग्वेज इन्होंने चेंज कर दी, वहां पर हमने सीपीयू आंसर दिया था क्वेश्चन नंबर 53 में, और यहां पर हमें सीपीयू दे दिया गया है आंसर में, और हमसे पूछता है कि क्या मैथमेटिकल और प्रोसेसिंग करता है। तो मैं फिर से वही बता रहा हूं बार बार कि लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 55 माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है माइक्रो चिप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स माइक्रोचिप इसका सही आंसर है, देखिए लैंग्वेज चेंज कर दी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित उत्पादों में, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं उत्पाद को, में कौन सा जो उत्पाद है पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कई कंपटीशन एग्जाम में आया है, तो आपको बहुत ध्यान देना है। पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, टीवी में ऐड आता है, जब भी देखिए कंप्यूटर का पेंटियम का ऐड होगा तो वहां माइक्रो प्रोसेसर वर्ड को वो इंडिकेशन वहां पे दी गई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है, माइक्रो प्रोसेसर। इसलिए कई बारी कुछ जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे LIC का होता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। PNB बैंक के आगे जो लोगो इन्होंने दिया होता है भरोसे का प्रतीक, ठीक है। और एक क्वेश्चन यह आता है कि सूचना का अधिकार, सूचना एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं, मैंने डिस्कस किया था, चलिए फिर मैं आपको बताऊंगा स्टडी करके। क्वेश्चन नंबर 58 पेंटियम शब्द संबंधित है। देखिए भी ऊपर पेंटियम का ही क्वेश्चन आया था, तो किससे रिलेटेड होता है, पेंटियम जो है वो माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 59 सिलेरॉन और पेंटियम और कोर क्रम का प्रारूप है, ठीक है, किसका है, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर प्रोसेसर के। क्वेश्चन नंबर 60 हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर आर, उच्च क्षमता वाला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसका है। तो देखिए चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड एंड थर्ड, पेंटियम सेकंड, तो सारे ही इसमें आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए इंटेल का भी टीवी में ऐड आता है, तो इंटेल नाम है एक, किसका है, सी कंप्यूटर की कंपनी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित परफॉर्मेंस करने में सीधे सम्मिलित होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट है इसका, प्रोसेसर, ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? आकलन मतलब एस्टिमेशन करता है, ठीक है, और डिसीजन लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये पहले आया क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में हमने कई बार डिस्कस किया है, बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 64, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है, 8 बिट शब्द लंबाई वाले माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। देखिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो सीपीयू, इसकी स्टडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है, लैंग्वेज चेंज है, पहले पूछा गया था जो हमने कल वीडियो अपलोड करी थी। सही आंसर है इसका मदरबोर्ड, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। ठीक है, तो सीपीयू के जो भी कोई एक्सटर्नल टाइप से जुड़ने वाले जो डिवाइसेस होते हैं उसको हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। जैसे प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ठीक है, तो ये होते हैं। जबकि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और सीपीयू जो होती हैं, वो मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क जो होते हैं वो सीपीयू के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि सीपीयू में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? ठीक है, देखिए तीनों की हम स्टडी कर चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो डी ऑप्शन दिया है इसमें, हार्ड ड्राइव, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अब हम जो क्वेश्चन स्टडी करेंगे वो सारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि सीपीयू के हमने कई क्वेश्चंस की स्टडी कर लिया और आंसर भी बार बार सीपीयू आ रहा था स्टूडेंट्स। तो इसलिए सीपीयू से रिलेटेड जितने भी तकरीबन 40-45 क्वेश्चंस की स्टडी हम कर सकते थे वो हमने करी है। आगे और कोशिश करूंगा कि और आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड करा दूं। अब हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एएलयू इज द पार्ट ऑफ, एएलयू निम्नलिखित में, तो सही आंसर है स्टूडेंट, जैसे हमने भी स्टडी किया था पिछले क्वेश्चंस में, सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर में गणनाएं, इंग्लिश में कैलकुलेशन बोलते हैं, गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव, कंपोनेंट मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, अंकगणितीय एवं तार्किक यानी कि जो लॉजिकल जो कैलकुलेशंस होती है उसको करने वाले जो भी कोई संसाधक होते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं इंग्लिश में संसाधक को, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एएलयू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश कंप्यूटर का वह भाग है जो गणितीय संबंधी कैलकुलेशन, गणनाएं करता है। ऑप्शन नंबर बी, एएलयू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर को दिए गए जो आदेश होती है, जो कमांड होती है, उसकी क्रियान्वयन यानी कि इंग्लिश में इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं, कि क्षमता निम्नलिखित में से किस में होती है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एएलयू का विस्तृत रूप है। तो देखिए जैसे मैं कह रहा था कि बार बार नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको जो इसकी टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगा 1-2 दिन बाद। जो पूरी टर्मिनोलॉजी है उसको शॉर्ट में जो एग्जाम आता है जैसे एएलयू, तो इसके फुल नेम क्या है मैं आपको ये भी जो है 1-2 दिन बाद एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
तो एएलयू का पूरा नाम होता है, जो हम स्टडी कर चुके हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो देखिए ये आपको 4 इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? पॉइंट नंबर 1 कि गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, यानी कि जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं उसको पूरी करता है। और पॉइंट नंबर 3 तुलनाएं करता है, कंपेयर करना इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, सीपीयू के एएलयू में डैश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर होते हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एएलयू इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज। तो देखिए इसका सही आंसर है प्रोसेसर। जो एएलयू होता है कंप्यूटर के, ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर का एक पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या है? देखिए फिर से आ गया है, जिसकी हम बात कर चुके हैं, तो आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, फिर से क्वेश्चन नंबर 11, एएलयू का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 13, एएलयू का क्या तात्पर्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, गणना यानी कि जो कैलकुलेशन होती है और कंपेयर होती है, उसके लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स एएलयू। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है, यानी कि जो कैलकुलेशन होती है वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एएलयू। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम क्वेश्चंस की जो स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक के, तो इसमें आप देखें कि कितनी लैंग्वेज चेंज करी है, कितने सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कई स्टूडेंट्स कर रहे हैं ये, अगर सोच रहे हो कि एक ही क्वेश्चंस की डबलिंग बार बार हो रही है, तो मेरा सिर्फ बताने का मेन पर्पस ये है कि उस एक ही क्वेश्चन को कितने कंपटीशन में पूछा गया है और किस तरीके से लैंग्वेज चेंज करी है। तो आप लोग लैंग्वेज पे ध्यान दें और देखें कि हर एक कंपटीशन में उस क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो इसलिए एक क्वेश्चंस की आप स्टडी जितनी बार बार करेंगे, आप अगर उसको कितने ही महीनों के बाद अगर आप उसको ना भी पढ़ें तो वो आपको याद रहेगा। चलिए इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन की स्टडी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड कराऊंगा। और एक चीज आपको ये भी बता दूं कि कई स्टूडेंट्स ने मेरे को ये कहा है कि आप 1 लाइनर क्वेश्चन भी कंप्यूटर के कराएं, जिसमें हम 15-20 मिनट में तकरीबन 100-110 क्वेश्चन की भी स्टडी करें। तो मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस की भी स्टडी कराऊंगा, और उसमें मैंने ईयर भी मेंशन किए हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में आया है। तो यहां पर हमें ऑप्शन देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम का पैटर्न इसी तरीके से आता है। तो कुछ स्टूडेंट्स की पसंद है हम ऑप्शन वाले क्वेश्चंस करें, और कुछ स्टूडेंट्स की पसंद है कि सर हमें सीधा डायरेक्ट आंसर बताएं। तो मैं दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, 1-2 दिन बाद मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस की भी स्टूडेंट्स स्टडी कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मेरा पीडीएफ भी मैं इसमें अपलोड करूंगा, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा पीडीएफ चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।